हमारा हिंदुस्तान में ऐसा युवा है, घर वाले ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पापा ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे चाचा ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे फ्रेंड लोग मुझे सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो मैं चांद पे पहुंच जाता, नहीं तो मैं बम फोड़ देता। ये सब बहानाबाजी है। एक ही चीज कहते हैं, मुझे अपने बाप की पहचान से मुझे अपना पहचान नहीं बनाना है मुझे। और ऐसे ही मैं युवा को कहने के लिए चाहूंगा, तुम भी अगर ऐसा सोच रहे हो कि मेरा बाप है उनका पहचान मेरा पहचान है, नहीं, ये गलत नहीं है। बहुत मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाई आप कब तक अपने पिताजी को खुद का एक आप सोचो कि मुझे अपना खुद का पहचान बनाना होगा, अपने खुद का बायोडाटा बनाना होगा, खुद का एक ब्रांड वैल्यू बनाना होगा। और ऐसे ही आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूं अनुपम मित्तल के दोस्त, उनका लाइफ स्टोरी के बारे में, उनका बिजनेस के बारे में। उन्होंने कैसे अपने बिजनेस को खड़ा किया, इतना बड़ा किया, एक बहुत बड़ा कंपनी खड़ा किया। और आप भी सोचते हो हम कर नहीं सकते, भाई हमारा जैसा ही इंसान ही हो, उन्होंने अगर कर सकते तो हम भी कर सकते, तो तुम भी कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। बॉम्बे में उनका जन्म हुआ, एक छोटी सी शहर में। उनका पापा एक छोटा सा एक बिजनेस करते हैं। बॉम्बे में उनका 10th कंप्लीट हो गया और 12th भी कंप्लीट हो गया। और 12th कंप्लीट होने के बाद उनका कोई काम नहीं था, काम धंधा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बहुत स्टाइल करते थे, बहुत मौज मस्ती करते थे अपने फ्रेंड के साथ। उनका शौक बहुत ज़्यादा, किस चीज़ में शौक है उनका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनका शौक ड्राइविंग करने में, बाइक ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा शौक था उनका जब बचपन में। लेकिन दोस्त जैसे जैसे उनका बड़ा होते गए, उनका पापा कहते हैं कि बेटा तुमको मेरा बिजनेस हैंडल करना होगा। और हमारा हिंदुस्तान के एजुकेशन में, स्कूल कॉलेज में पैसा कैसे कमाते ये नहीं सिखाते हैं। हमारे जो मिडिल क्लास के लोग अपने घर में अपने बच्चे के साथ पैसा कैसे कमाते हैं ये नहीं सिखाते हैं, लेकिन जो अमीर लोग रहते हैं अपने बेटा को अपने पास में बैठा के पैसा कैसे कमा जाता है ये सब कुछ सिखाते हैं। दूसरा टास्क दिया कि तुमको रोज सुबह जाके शाम तक देखना है और मुझे उसका रिपोर्ट देना है। और उनका ये डेली का काम था कि मुझे अपना खुद का एक पहचान बनाना है, खुद का एक ब्रांड बनाना है। बहुत सारे हमारा हिंदुस्तान में ऐसा युवा है, घर वाले ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पापा ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे चाचा ने सपोर्ट नहीं किया, मेरा फ्रेंड लोग मुझे सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो मैं चांद पे पहुंच जाता, नहीं तो मैं बम फोड़ देता। ये सब बहानाबाजी है। कोई भी अपना हेल्प नहीं करने वाले हैं, अपना हेल्प खुद करना है। का एक पहचान बनाने के लिए चाहते थे। एक छोटा सा एक दुकान था एड एजेंसी करके, और वहां पर उन्होंने एक छोटा सा जॉब करने के लिए सोचा। और वहां पर 2-3 महीने के लिए उन्होंने जॉब किया और महीना को 1500 रुपये मिलता था उस टाइम में। उस टाइम का 1500 भी बहुत ज़्यादा है भाई। और 1500 में जॉब किया और उनका जिंदगी पहले कहाँ से बदला कि उन्होंने भी सोचा कि मैं भी ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, खुद का एक पहचान बना सकता हूँ। उन्होंने सोचा कि इंडिया में मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, कि चलो क्यों ना यूएस में जाके बहुत सारे पैसा कमाएंगे और इंडिया आएंगे। और उनका घर वाले से बात हुआ कि पापा मम्मी मुझे थोड़ा पैसा दे दो और मैं ओनली जाने आने का खाने का पैसा दे दो, और मैं यूएस जा रहा हूँ और बहुत सारा वहाँ से पैसा कमाऊँगा। और उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने यूएस चले गए। और यूएस में जाके कि जो सोचते थे कैंसल, जितना भी पैसा था कुछ भी था सब कुछ चला गया। फिर उन्होंने फिर से घर वाले को फ़ोन किए कि मुझे पढ़ाई करना है, वो भी यूएस में। और उन्होंने जैसे तैसे करके 2-3 साल तक यूएस में पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद कि उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा तो ज़िंदगी नहीं चलने वाला है, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा अपने लाइफ में क्रिएट करना होगा, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ भी होने वाला नहीं है। और उन्होंने खुद का उस टाइम में यूएस में
.com का पहले बिजनेस उन्होंने चालू किया और 1 साल तक उन्होंने उनका बिजनेस तो अच्छा चलता रहा, बड़ा होता रहा कि पैसे भी बहुत आने लगता था उस टाइम में। और अचानक से एक दिन पूरा डूब गया। जितने भी पैसा था, गाड़ी था, बंगला, घर, सब कुछ चला गया। सोचे थे कि एक दिन बहुत पैसा कमा के जाएंगे, जितने भी खुद का था सब कुछ लूट के ले गया। फिर से उन्होंने इंडिया आने का सोचा और इंडिया आके 2-3 महीने तक उनको क्या करना चाहिए लाइफ में कि कुछ ना कुछ ऐसा खुद का एक पहचान बना सकता हूं मैं 1996 में। और पहले उन्होंने सगाई.com पहले स्टार्ट किया और उस टाइम में हमारा इंडिया में ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा और स्टार्ट किया और 6 मंथ के बाद उसका रेवेन्यू आना चालू हो गया। और एक बात की वहां पर ये सीखने की बात है दोस्त कि हम अगर अमीर हो रहे हैं, चलो आपको एग्जांपल, आप अगर अमीर हो रहे हो, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो भाई तुम्हारे आसपास के लोग को भी ऐसा माहौल होना चाहिए, उन लोग को भी बताना चाहिए कि तुम भी पैसा कमा सकते हो, तुम भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसे ही अनुपम मित्तल भी अपने आसपास के लोग को चाहते थे कि उनका भी तरक्की होना चाहिए। और सक्सेसफुल इंसान उसको ही कहा जाता है जो अपने पास के लोगों को छोटा महसूस होने नहीं देता है। बिजनेस के स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। आज का डेट में उनका 185 करोड़ का प्रॉपर्टी है दोस्त। 200 से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्त। और खुद का एक कंपनी है, शादी.com, मकान.com, मौज, यूनिकॉर्न कंपनी उनके है दोस्त। ऑल वर्ल्ड में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं एक ही चीज कहते हैं कि अगर एक फाउंडर के अंदर अगर दम है तो कुछ भी कर सकता है फाउंडर। लोग भी, अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताने के लिए चाहूंगा, लोग इलोन मास्क के ऊपर पैसा लगेंगे ना, टेस्ला के ऊपर, बिजनेस के ऊपर ना, फाउंडर के ऊपर। तो लोग, बहुत सारे लोग एक ही चीज कहते हैं कि अगर फाउंडर के ऊपर ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एक फाउंडर आग की तरह है, एक रॉकेट की तरह है, तो भाई कुछ भी कर सकता है। तो मेरा एक ही मकसद है कि भाई आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते हो तो भाई जो बड़े बड़े कंपनी हमारा हिंदुस्तान में, आप अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते हो तो मैं 2 ऐसा कंपनी बताऊंगा जो रॉकेट के जैसा है। नंबर 1 टाटा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते हो तो नंबर 1 टाटा ग्रुप में करना चाहिए और नंबर 2 इलेक्ट्रिक में करना चाहिए। अगर यूएस में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते हो तो भाई मेरे हिसाब से जैसे इलोन मास्क और भी बहुत सारे बड़े बड़े फाउंडर हैं जो आप जैसे कहते हैं आज का जेफ बेजोस, उनका कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अनुपम मित्तल कहते हैं कि एक फाउंडर के अंदर रॉकेट का जैसा तो दम होना चाहिए। खुद के ऊपर बिलीव करो कि आप ये मत सोचो कि मैंने, बहुत सारे लोग तो इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर दिया, ये कंपनी वो कंपनी है, हमारे ऊपर प्रेशर हो जाएगा, हम कर नहीं सकते, तो ये गलत बात है दोस्त। तुमसे एक ही कहने के लिए चाहूँगा, तुम अपने विजन पे लक्ष्य करो, अपने विजन पे चलते रहो और आज नहीं तो कल तुम बड़ा क्रिएट कर सकते हो। और आज का डेट में देखो दोस्त, शादी.com 15,000 करोड़ का टर्नओवर। आप सोच सकते थे कि जिसका कंपनी पूरी तरह से डूब गया था, जो लड़का मौज मस्ती करता था, जिसका कोई विजन नहीं था, और शार्क टैंक में भी आ चुके हैं दोस्त। शार्क टैंक में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं और सीजन 2 बहुत जल्दी आने वाला है। वहां पर भी आप अनुपम मित्तल को देखने वाले हो। जो सीजन 2 में जो आ रहा है वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, आप जरूर देखना। और एक ही चीज मैं कहने के लिए चाहूंगा दोस्त, अनुपम मित्तल खुद के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन आप अगर खुद का ऐसा क्रिएट करने के लिए चाहते हो, पहचान बनाने के लिए चाहते हो, खुद का एक ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए चाहते हो, तो भाई आप मैदान पे उतर जाओ, आप भी कर सकते हो। कितना भी बड़ा तूफान ही क्यों ना आए, अगर आपके पास अगर पहाड़ का तरह बिलीव है तो भाई तुमको कोई हिला नहीं सकता।
कोई भी हिला नहीं सकता और तुम कुछ भी कर सकते हो आप। ओके दोस्त, मैं चाहता हूं सब लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं और कर सकते हैं भाई। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे बिलीव करो और अपना काम करते रहो, और आज नहीं तो कल तुम्हारा नंबर आ जाएगा। और हमारा हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, कोई ना अगर 1 करोड़ लोग भी अगर तुम्हारे बुरे कर रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना दोस्त, और भी करोड़ों लोग हैं। ओके, जहां भी रहो चलते रहो। अगर अभी तक भी मेरा जो शॉर्ट चैनल है उसको जो सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।